नमस्कार दोस्तों, डेयर इंस्पायर्ड के एक और दिल छू लेने वाले वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। कई बार जिंदगी में हम इतने शर्मीले और डरे हुए हो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद वो डर, वो झिझक और वो शर्म कहीं पीछे छूट जाएगी। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो शायद वही डर दोबारा आपकी जिंदगी पर हावी हो जाएगा और फिर आप खुद से हारते रहेंगे। एक बार की बात है, एक शहर में एक नमक बेचने वाला व्यापारी रहता था। नमक की छोटी सी दुकान थी जिससे वो अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। अब उसके दोनों बेटे बिल्कुल अलग थे। बड़ा बेटा थोड़ा शर्मीला था, किसी से आसानी से बात नहीं कर पाता था। नई जगह हो या नए लोग, वो अक्सर चुप ही रहता। वहीं छोटा बेटा बिल्कुल उल्टा, खुला दिल, हर किसी से हंसते मुस्कुराते बात करने वाला। लोग अक्सर बड़े बेटे को गलत समझ लेते थे। कोई उसे बेवकूफ समझता, कोई उसकी मासूमियत का फायदा उठाता। लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वो बस चुपचाप सब सहता रहा। उसके पिता यानी वो व्यापारी अक्सर अपने बड़े बेटे के इस स्वभाव से परेशान रहते। कई बार डांट भी देते, तुम्हें कुछ बोलना क्यों नहीं आता, इतना डरते क्यों हो। ये बातें धीरे धीरे उस बेटे का आत्मविश्वास और नीचे गिरा देती। पढ़ाई में भी वही हाल, सब याद होता, लेकिन डर के मारे परीक्षा में कुछ लिख ही नहीं पाता। धीरे धीरे उसने खुद को ही बेकार समझना शुरू कर दिया। वक्त बीता और वो जवान हो गया। तब उसके पिता ने कहा, अब व्यापार में हाथ बटाओ। वो कुछ कह नहीं सका, डर के मारे चुपचाप दुकान पर जाने लगा। पर घबराहट की वजह से अक्सर छोटी बड़ी गलतियां हो जाती और उसके पिता और नाराज हो जाते। फिर एक दिन जब उसके पिता किसी काम से बाहर गए थे, कुछ चालाक लोग दुकान पर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी ने हमें शहर में नमक की बोरियां पहुंचाने को कहा है। वो लड़का घबरा गया। अंदर से कुछ गलत लगा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। बस चुपचाप उन लोगों को सारी बोरियां दे दी। शाम को जब उसके पिता लौटे और देखा कि दुकान खाली है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मूर्ख, तुमने सब कुछ लुटा दिया, अब मेरे सामने मत आना, कहीं और जाकर मरो। उनके ये शब्द सीधे उस लड़के के दिल में चुभ गए। वो अंदर से पूरी तरह टूट गया। पिता की डांट, लोगों की हंसी और अपनी बेबसी ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। शर्म और दुख से भरा हुआ वो लड़का चुपचाप नदी के किनारे जा पहुंचा। वो अकेले बैठा, बस सोचता रहा, मैं जीकर भी क्या कर रहा हूं, कोई काम का नहीं हूं, सबके लिए बोझ बन गया हूं। उसके दिल में इतना दर्द था कि उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब और नहीं। वो नदी में छलांग लगाने ही वाला था कि तभी एक नौजवान शिष्य वहां से गुजरा। उसने झट से उसे पकड़कर बाहर खींच लिया। लड़का गुस्से में चिल्लाया, तुमने मुझे क्यों बचाया, मेरा कोई भविष्य नहीं है, मैं तो बेकार हूं, पूरी तरह से नाकाम इंसान। शिष्य ने बहुत शांति से जवाब दिया, सुनो, जिंदगी एक बार मिलती है। अगर तुम जिंदा हो तो कुछ भी बदल सकता है। हार मानकर अगर सब खत्म कर दोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि तुम क्या कर सकते थे। लड़का फिर बोला, मैं बहुत शर्मीला हूं, कमजोर भी। मेरे पापा मुझसे नफरत करते हैं। पढ़ा लिखा नहीं हूं, लोग मूर्ख समझते हैं। क्या ऐसे इंसान को जीने का हक है? शिष्य मुस्कुराया और बोला, मेरे गुरुजी तुम्हारे इन सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं, चलो मेरे साथ। लड़के ने पहले मना कर दिया, लेकिन शिष्य की सच्चाई और अपनापन देखकर वह मान गया और उसके साथ चल पड़ा। वे दोनों एक आश्रम पहुंचे, एक शांत सुंदर जगह जहां एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक महान संत ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। लड़का और शिष्य जाकर उनके चरणों में झुक गए। जैसे ही लड़के ने संत को देखा, वो अपने आंसू रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। संत ने आंखें खोली और प्यार से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? लड़का बोला, आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आप भी मेरी मदद नहीं कर सके तो मैं जीना छोड़ दूंगा। संत ने बहुत ही प्यार भरी आवाज में कहा, पहले मुझे अपनी सारी बात बताओ, फिर हम साथ मिलकर रास्ता ढूंढेंगे।
लड़के ने धीरे धीरे अपने पूरे जीवन की कहानी संत को सुना दी। अपने डर, शर्म, असफलता और सब कुछ। संत ने ध्यान से सब सुना और बोले, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरी 3 बातें माननी होंगी, सिर्फ 3 दिन तक। अगर तुमने वो किया तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। लड़के ने आशा की आखिरी किरण समझकर हामी भर दी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले दिन तुम्हारा काम यह है कि जाओ और 10 अजनबी लोगों से बात करो। उनसे पूछो कि वो कैसे जीते हैं, उनके जीवन की कहानी क्या है। लड़का थोड़ा हिचका, मन में डर था, लोग क्या कहेंगे, कोई जवाब नहीं देगा, मजाक बनाएंगे। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और कोशिश शुरू की। कुछ लोग उससे बिना देखे ही निकल गए, कुछ ने ताने मारे, लेकिन कुछ ऐसे भी मिले जिनसे धीरे धीरे बातचीत बन गई। शाम तक वो 10 लोगों से मिल चुका था और हैरानी की बात यह थी कि उनमें से कुछ तो उससे दोस्ती भी करना चाहते थे। वो भागकर संत के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कर दिखाया। संत ने सिर हिलाया और कहा, शाबाश, अब दूसरे दिन का काम सुनो। आज तुम्हें 10 बच्चों को समझाना है कि पानी क्यों जरूरी है। लड़का चौंक पड़ा, लेकिन मुझे खुद ही ठीक से कुछ नहीं पता, मैं उन्हें क्या सिखाऊंगा। संत ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल वही बताओ जो तुम्हें मालूम है। याद रखो, बच्चों को नहीं पता कि तुम खुद को कितना छोटा समझते हो। लड़का कांपते हुए बच्चों के सामने खड़ा हुआ। शुरुआत में बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके पानी के 5 अहम उपयोग बताए। बोलते बोलते उसके अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास आने लगा। दिन के अंत तक वो डर कहीं गायब हो चुका था। संत ने उसकी ओर देखा और कहा, देखा, तुम उतने कमजोर नहीं हो जितना खुद को मानते हो। अब तीसरा दिन आया। संत ने गंभीर आवाज में कहा, अब तुम्हें अपने पिता से माफी मांगनी होगी। लड़का सहम गया, वो तो मुझसे कभी बात भी नहीं करना चाहते, माफी कैसे देंगे। संत ने थोड़ी सख्ती से कहा, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें अंतिम समाधान नहीं बताऊंगा। लड़के ने लंबी सांस ली, हिम्मत बटोरी और अपने पिता के पास पहुंचा। आंखों में आंसू लिए बोला, पिताजी, मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। बस एक मौका दीजिए खुद को साबित करने का। पिता चुप रहे, फिर धीरे से उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और एक गहरा आत्मविश्वास। पिता ने उसे माफ कर दिया और एक मौका भी दिया। जब लड़का संत के पास वापस पहुंचा और बोला, अब बताइए, सफलता का रहस्य क्या है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम तो पहले ही उसे जान चुके हो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन डर था, शर्म नहीं। लोग तुम्हें वैसे ही देखते हैं जैसे तुम खुद को पेश करते हो। अगर तुम अंदर से डरे हुए हो लेकिन बाहर से आत्मविश्वास दिखाते हो तो लोग तुम्हें उसी नजर से देखेंगे, क्योंकि सच्ची ताकत वहीं से आती है जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो। लड़का रोते हुए संत के पैरों में झुक गया। उसकी आंखों से बहते आंसुओं में राहत भी थी और एक नया एहसास भी। अब समझ गया हूं, अब मैं अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। वो पल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वो लड़का जो कभी खुद को छोटा समझता था, अब अपने सपनों की तरफ चल पड़ा था। कुछ सालों बाद वही लड़का एक समझदार, जिम्मेदार और आत्मविश्वासी व्यापारी बन गया, जिसे अब लोग सिर्फ नाम से नहीं, सम्मान से जानते थे। एक बात हमेशा याद रखना, आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। इसे हम खुद बनाते हैं, अपने छोटे छोटे फैसलों से, अपनी सोच से। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी शर्मीला क्यों ना हो, अगर वो खुद पर यकीन करना शुरू कर दे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर वो लड़का खुद पर भरोसा करना सीख सकता है तो आप भी सीख सकते हैं। आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमी हमारे मन में होती है। डर और शक हमें रोकते हैं, लेकिन हिम्मत और लगातार कोशिशें सब कुछ बदल सकती हैं। दुनिया तुम्हें वैसे ही देखेगी जैसे तुम खुद को दिखाओगे। अपने डर को पहचानो और उसे पीछे छोड़ दो। छोटे छोटे कदम उठाओ और देखना, तुम अपने अंदर वो ताकत पाओगे जिसकी तुम्हें कभी उम्मीद भी नहीं थी।
अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें और उस दोस्त के साथ शेयर करें जो खुद को आज कमजोर महसूस कर रहा है। याद रखिए, आत्मविश्वास कोई जन्म से नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है और सोच बदलनी पड़ती है। अगर आप भी ऐसी कहानियों से अपनी सोच बदलना चाहते हैं तो डेयर इंस्पायर्ड को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सोच बदलो, नहीं तो जिंदगी वहीं रहेगी और आप भी वहीं रह जाओगे।